अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप पाकिस्तान एयर फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर योर इंटरमीडिएट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक वैकेंसी हमारे पास आई हुई है कि पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर अभी जो है वो पाकिस्तान एयर फोर्स को ज्वाइन करने की। उसकी मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स में आपको देता हूँ कि कौन सा प्रोग्राम है, ठीक है, और उसकी किस तरह से फॉर्म सबमिशन की जाती है। तो कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने वैसे इसकी एडवर्टाइजमेंट तो लगाई थी, जो स्टूडेंट्स ने बाकी डिटेल्स मुझसे पूछी हैं तो वो मैं बता रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स में इंटरेस्टेड हैं और वो चाहते हैं फोर्सेस के थ्रू आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, तो उसके लिए कुछ डिटेल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मली फील्ड्स तो बहुत सारी हैं इसके अंदर। तो जो मेन फील्ड्स हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करना चाहते हैं इंटरमीडिएट की, तो उस हवाले से मैं भी गाइड करूँगा आपको। जो परमानेंट कमीशन जिसको हम कह रहे होते हैं, तो वो उसके हवाले से, ठीक है, कि परमानेंट कमीशन के हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। रजिस्ट्रेशन 2 तारीख से स्टार्ट हो गई है और 12 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। तो आज देखें कि आज जो है वो 5 तारीख है, ठीक है। तो आपके पास टोटल जो है वो 7 दिन और मौजूद है, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है joinpf.gov.pk। तो वो मैं बता दूंगा किस तरह से रजिस्ट्रेशन की जाएगी। तो देखिए, इसमें हमारे पास जो है ना वो ज़्यादातर जो 3 पार्ट्स हैं, 3 है, वो अपना रहे होते हैं बच्चे। तो कुछ तो हमारे पास जीडी पायलट्स होते हैं जिनको जनरल ड्यूटी पायलट्स कह रहे होते हैं। ये वो होते हैं जो कि नॉर्मली फ्लाई कर रहे होते हैं, या फिर जो जहाज़, ये जो एयरक्राफ्ट है उसको उड़ा रहे होते हैं, उसकी फ़्लाइंग कर रहे होते हैं। तो ये जीडी पायलट्स कहलाते हैं। और जीडी पायलट में फ़ीमेल भी आ सकती हैं, तो उसके लिए ये सेकंड है। और ये सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर इसके अंदर मौजूद हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स जो होता है उसके लिए अप्लाई करते हैं। प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उसके हवाले से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए। जो रिसालपुर में नस्ट CAE है, तो वहाँ पर 4 साल की BE करवाई जाती है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से। बाद में उसके बाद आपको एज ए कमीशन ऑफिसर पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब मिल जाती है। तो एज जो है वो 16 से 22 साल आपकी एज होनी चाहिए 10 अप्रैल 2022 तक। इससे ज़्यादा या 22 से ज़्यादा और 16 से कम नहीं होनी चाहिए आपकी एज, ठीक है। नेशनलिटी यकीनन पाकिस्तानी होने चाहिए आप, मेल या फीमेल सिटीज़न। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए आप। हाइट मेल की मिनिमम 5 फुट 4 इंचज़ होनी चाहिए, और गर्ल्स हैं तो उनकी मिनिमम हाइट जो है 4 फीट 10 इंचज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे कम हाइट पर जो है वो फिर इसके बाद अलाउ नहीं है इस कोर्स के लिए। क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से आपको 65% मार्क्स मिनिमम गेट करने होंगे FSC प्री इंजीनियरिंग में, जिसमें केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आपके पास होगा। जाहिर से बताएं, प्री इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री होती है। ये A लेवल्स आपने पास किया हो जिसमें इक्वलेंसी आपकी प्री इंजीनियरिंग के साथ हो। तो वैसे तो और जाहिर सी बात है कि अभी आपने पेपर दिया है, अभी आपके रिज़ल्ट नहीं आए, तो आपको कैसे पता कि आपके 65% आ जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक सर्टिफिकेट होता है जो हमें कॉलेज से बनवाना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं होप सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो होप सर्टिफिकेट होता है वो आपको बनवाना पड़ता है। इसमें ये कॉलेज का प्रिंसिपल जो है वो आपके वो बना रहे होते हैं होप सर्टिफिकेट। तो अगर आपने पहले ही बनवा लिया तो दैट विल बी गुड, वरना अभी तो कॉलेजेस बंद है। 9 तारीख से जब कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट होंगे आपके, तो फिर आप जाकर वहाँ से होप सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है कि आपकी कम से कम 65% मार्क्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास FSC प्री इंजीनियरिंग एटलीस्ट 65% मार्क्स के साथ जो है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर फर्दर डिटेल यहाँ पर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की गई है कि कैंडिडेट्स मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ नादरा स्मार्ट कार्ड, कि नादरा का स्मार्ट कार्ड सबके पास लाजमी होना चाहिए। तो अगर जो स्टूडेंट्स नहीं बना सकें अब तक स्मार्ट कार्ड से मुराद वही आपका NIC कार्ड, तो वो आप जल्द से जल्द नादरा से जाकर जो है वो बनवा लें, और अर्जेंट में 1 वीक में बन रहा होता है तो उसको बनवा लें, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी इस वेबसाइट पर, जो मैंने ऊपर भी आपको बताया है। उसके बाद फिर आपका एक दिए गए डेट पर आपका एक टेस्ट होगा। पहले इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, ठीक है, जो हर ही आर्मी नेवी एयरफोर्स सब में हो रहा होता है। वर्बल नॉन वर्बल जो आपके लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट होते हैं पहले वो होंगे, और इंटेलिजेंट टेस्ट के बाद उसके बाद आखिरकार जो है वो एकेडमिक टेस्ट होंगे। और एकेडमिक टेस्ट में जो GD पायलट्स होते हैं उनके लिए इंग्लिश और फिज़िक्स होगी,
और जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ, इन तीनों के एमसीक्यूज आएंगे। ये एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ, और उससे पहले जो टेस्ट होगा वो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस आपके पास होंगे। उसके बाद ये जब आप क्लियर कर लोगे, देन आपका इनिशियल मेडिकल एग्ज़ाम होगा INS सेंटर में, तो वो आप उसको दोगे। और अगर आप मेडिकल एग्ज़ाम भी आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपके लिए ISSB कॉल लेटर आपका आ जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा कि ISSB जो है वो आपका SSB टेस्ट जो है वो होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से पहले तो यहाँ तक का प्रोसीजर आप उसको फॉलो करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये चीज़ लिखी हुई है कि FSC पार्ट 2 के जो रिज़ल्ट अवेटेड हैं तो वो क्या करेंगे, होप सर्टिफिकेट कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। और जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन आप जो सिलेक्शन सेंटर में आएंगे तो तमाम ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप लेकर आएंगे, मार्कशीट जो भी 9-10 की आपके पास है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर आएंगे, और नादरा का स्मार्ट कार्ड आप लेकर आएंगे। क्योंकि ओल्ड NIC कार्ड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बे फॉर्म भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो आपको लाजमी NIC कार्ड ही लेकर जाना है। कराची, अच्छा, हर एक सिटी का उसके बाद यहाँ पर टेस्ट सेंटर, सिलेक्शन सेंटर लिखा हुआ है। तो जो कराची का सिलेक्शन सेंटर है तो वो आपका शहर फैसल पर है, जिसको फैसल बेस हम कहते हैं PF का। तो वहाँ पर आपका जो टेस्ट मुनक्किद होगा। तो ये तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि जो एडवर्टाइजमेंट थी, तो उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैंने थोड़ा गाइड कर दिया आपको कि किस तरह से आप एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को। अच्छा, इसमें फिर अब किस तरह से हम इसके फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो जैसे इस तरह से जब हम वेबसाइट ओपन करेंगे ना, तो ये देखिए गूगल क्रोम पर मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, joinpaf.gov.pk। आपको इतना लिखना है और इंटर करना है, और आप यहाँ पहुँच जाएंगे। इधर पर लिखा होगा ज्वाइन PAF एज कमीशन ऑफिसर, आपने इस पर क्लिक कर देना है। देन रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो पहले वैसे आपका यहाँ पर आपको NIC नंबर अपना एंटर करना है विदाउट डैशेस। तो जो भी NIC नंबर है वो एंटर कर दें और सबमिट पे क्लिक कर दें। तो जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। देन उसके बाद दोबारा से आप नेक्स्ट पर जो है वो क्लिक करें, और फिर आपको सेलेक्ट करना होगा कोर्स। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इंटर इंजीनियरिंग से किया और अब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में BE करना चाहता हूँ, जो हमारे पास कोर्स है, तो 98 CAE इस पर हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, फिर दोबारा से एलिजिबिलिटी वगैरह यहाँ पर बता दी जाएगी, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। 16 से 22 साल उम्र होनी चाहिए, और इस तरह हाइट आपकी जो है वो मैंने बताया 163 सेंटीमीटर मेल के लिए होनी चाहिए। फिट वगैरह में पीछे मैं बता चुका हूँ, और 65% एटलीस्ट सेकेंड ईयर में मार्क्स आपके होने चाहिए। अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर सिलेक्शन सेंटर क्लिक करना है, जैसे मैं कराची में करना चाहता हूँ तो कराची लिखा। उसके बाद बस नीचे फिर उसके बाद आना है, हमें पर्सनल डिटेल लिखनी है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, अपना पूरा नाम लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, फादर नेम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो ये तो अगर आपके डेट ईयर इसके अकॉर्डिंग अगर नहीं होगी तो ये खुद ही आपको जो है वो बता देगा कि आप इसके एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, जैसे मैंने 2004 करके फिल किया, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह क्लिक करेंगे तो आप ऐसे ख़ुद भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मतलब इस पर, और आप चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 2004 10 अगस्त मैंने फ़िल कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता तो चूँकि मैं एलिजिबल हूँ इसलिए वो उसमें मुझे कुछ शो नहीं कर रहा, मतलब क्लिक करेक्ट है। मैं जेंडर सेलेक्ट कर लिया, हाइट सेलेक्ट कर ली, जो भी हाइट आपकी है, तो जैसे कि 176 सेंटीमीटर। आप फीट को हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, गूगल के थ्रू भी ये काम किया जा सकता है ईज़िली। मिसाल के तौर पे आपकी हाइट जो है 5 फीट और 4 इंचज़ है, तो इक्वल टू आप जो है वो CM क्लिक कर एंटर कर देंगे तो सेंटीमीटर में आपको दे देगा कि भाई इतने सेंटीमीटर है। ठीक है, तो गूगल से डायरेक्टली हो सकता है ये। रिलीजन आपने सेलेक्ट कर लिया अपना, जो आपका रिलीजन है। देन मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लिया, वो सिंगल या मैरिड, जो वैसे मैरिड तो नहीं, सिंगल ही सिर्फ आएंगे, तो सिंगल पे क्लिक करना होगा आपको। डोमिसाइल कहाँ का बना हुआ है, आपने डोमिसाइल का लिख दिया कि भाई चले सिंध का बना हुआ है। फादर क्या करते हैं, फादर के बारे में बता दिया। अगर वो किसी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में नहीं है तो फिर अदर में क्लिक कर दिया आपने। फिर आपने यहाँ पर अपना एड्रेस कंप्लीट लिखना है। एड्रेस में आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, तो जैसे सिंध प्रोविंस आ गया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मेरा कराची है, कराची लिख दिया। तहसील अपना आपने सेलेक्ट कर लिया।
देन एड्रेस जो भी आपका है XYZ, वो आपने एड्रेस आपने पूरा इसमें मेंशन कर दिया, ठीक है। देन कॉन्टेक्ट नंबर, फ़ोन नंबर आना है तो फ़ोन नंबर आपने इसमें लिख दिया, मोबाइल नंबर आना है तो मोबाइल नंबर आपने इसमें जो भी है वो लिख दिया, ठीक है। देन ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आपने इसके ऊपर जो है वो जो भी ईमेल आईडी आपने वो ईमेल आईडी इस पर लिख दिया। उसके बाद 6620 ये इसका जैसे कि क्या है भाई, ये इसका हमारे पास ये वेरिफिकेशन कोड है 6620, दोबारा नीचे इसको इस तरह लिख देते हैं। फिर क्वालिफ़िकेशन में आते हैं तो क्वालिफ़िकेशन FSC आपकी है, FSC लिख दिया। मेजर में क्या था, साइंस, तो साइंस लिखा। प्री इंजीनियरिंग हो गया। देन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड जो आपके मैट्रिक में थे, तो आपके जितने भी नंबर मैट्रिक में थे आपने उसको लिख दिया। तो आउट ऑफ 850 आपके नंबर इसमें यकीन आ रहे होते हैं। जो 720 है तो 720 लिख दिया। देन मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो यहाँ पर ये चीज़ है ना कि अब आप देखेंगे तो फिर जो है वो मार्क्स तो अभी आपके आए ही नहीं है यहाँ पर आपको, क्योंकि रिसेंट क्वालिफ़िकेशन जो आपकी है उसके मार्क्स आपको लिखने हैं यहाँ पर इस सेकंड कॉलम, सेकंड वाले इसमें। तो ये तो अभी जैसे, लेकिन आपने होप सर्टिफिकेट बनाया है 65% का, या जो भी मार्क्स का आपने होप सर्टिफिकेट बनाया है, क्योंकि जब तक आप इसको फिल यहाँ पर नहीं करेंगे, जैसे अभी जैसे मैं यहाँ पर फिल नहीं करता, जैसे 1100 नंबर है ना, इंटर के 1100 नंबर होते हैं लेकिन मार्क्स नहीं है तो मैं नहीं करता हूँ फिल। पासिंग ईयर जैसे कि 2021 में मैं पास हो रहा हूँ, और जो भी आपके कॉलेज का नाम है, जैसे आदमजी साइंस कॉलेज, आपने इस कॉलेज का नाम लिखा और अब आप सबमिट पे क्लिक करोगे, ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपने क्या किया कि मार्क्स अपने एंटर नहीं किए हैं, ठीक है, जो कि इंटर के मार्क्स हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि वो तो रिज़ल्ट ही नहीं आया, तो ये एक एरर है, समझ जाए इस फॉर्म के अंदर। चूँकि कराची वालों को रिज़ल्ट नहीं आया तो वो किस तरह से इसके अंदर एंटर करेंगे। तो चूँकि होप सर्टिफिकेट आपने बनाया होगा ना कि एटलीस्ट 65% मार्क्स तो आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आपने उसी होप सर्टिफिकेट के लिहाज से आपने 65% ऑफ 1100 ये निकाल दिया, तो कितना निकल जाएगा, 715 निकल जाएंगे, ठीक है। तो 715 आपने लिख दिया। अगरचे ये आपका रिज़ल्ट नहीं है, बट चूँकि होप सर्टिफिकेट में यही होगा, सबमिट कर दिया आपने। फिर आपसे इन्फॉर्मेशन करवाएगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आपने कंफर्म कर दिया, और कंफर्म करने के बाद फिर आपको डिटेल्स बताएंगे कि आपके टेस्ट की डिटेल्स क्या है और क्या क्या चीज़ें टेस्ट के दिन आपको लेकर जानी है। ये सारी डिटेल्स ये मौजूद हैं यहाँ पर। और टेस्ट 3-4 चीज़ों का होगा, इंटेलिजेंस, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश का, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर दिख रहे हैं। अब उसके बाद अब यहाँ पर आप उसको PDF के तौर पे सेव भी कर सकते हैं, या चाहे तो प्रिंट कर दें। प्रिंट पे क्लिक करेंगे और ये कंप्लीट आपके सामने यहाँ पर देखें, ये पूरा आपके जो है फॉर्म आ गया। इसको आप प्रिंट करेंगे, एक पेज प्रिंट हो जाएगा। देन उसको लेकर आप जो है वो सिलेक्शन सेंटर चले जाएगा। देखिए टेस्ट डेट वगैरह मेंशन यहाँ पर है, यहाँ पर देखें ना, टेस्ट डेट मेरी जैसे 4/9/2021 आ गई है और टाइम 9:30 बजे आ गया, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम के लिहाज से यही होता है ना कि जो है वो 30 मिनट्स पहले जो है वो आपको सेंटर जो है वो पहुंचना होगा, ताकि जो भी उनकी प्रोसीडिंग्स है वो कर पाएँ, ठीक है। तो आई होप सो कि ये आपको समझ में आएगा किस तरह से PF के लिए एज अ कमीशन ऑफिसर आप अप्लाई करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम उन स्टूडेंट्स को जो अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, देखें इसमें ना कि यहाँ कैलकुलेटर्स, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, वेब कैमरा, रिस्ट वॉचेस, फैंसी बॉल पॉइंट, ये सारे अलाउ नहीं है सिलेक्शन सेंटर में। तो इन चीज़ों को आपको लेकर नहीं जाना है, ठीक है। तो इनके बिना जाना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको उसको रीड कर लेना जो इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखे हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अगेन बेस्ट ऑफ लक आप तमाम स्टूडेंट्स को। तो इंशाल्लाह आप जो टेस्ट दे रहे हैं इस आर्मी का, तो उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का, तो उसमें आप सब क्लियर करें। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया मेरा और आपको ये, तो आप आज़ादी से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आप तमाम बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़।